मैं जीवित पहुंच गया। सूर्यपुत्र यमराज, भीरू, कहां छुपा है तू? मृत्यु के देवता आ! आज मैं तुझे तेरे ही बंधन में बांध देता हूं। चित्रगुप्त जी, ये जीवित प्राणी यमलोक में कैसे घुस आया? जीवित प्राणी नहीं, लंकेश्वर रावण। कहां है इस प्रेत नगरी का राजा यमराज? आज मैं उसे ही प्रेत योनि में भेज दूंगा। कहां है वो? विश्रवा पुत्र रावण, जीवित यमपुरी आकर तुमने महान पराक्रम दिखाया। अब भलाई इसी में है कि जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, अन्यथा यमदेव के काल दंड से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। जन्म मृत्यु की नामावली बाजते बाजते तुम्हारी बुद्धि उलट गई है चित्रगुप्त। जो तुम काल से भी विकराल रावण की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। बताओ तुम्हारा राजा यमराज कहां है, अन्यथा मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। यमराज, मेरे सामने प्रकट हो, अन्यथा मैं तेरे इस यमलोक को खंड खंड करके नष्ट कर दूंगा। दुष्ट रावण, आज तेरे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। तो तू है यमराज? भीरू कहां छुपा था? आ मुझसे युद्ध कर, अन्यथा कह कि मैं परास्त हुआ। आज मैं तुझे तेरे ही मृत्यु के बंधन में जकड़ दूंगा। रावण, मुझ यमराज को 2 क्षण निरंतर देखने के पश्चात कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सकता। यमलोक आकर तूने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। युद्ध क्षेत्र में बात प्रहार के स्थान पर शस्त्र प्रहार कर दुष्ट, अन्यथा मुझसे पराजय स्वीकार कर, मेरी जय जयकार कर। मुझ यमराज को देखने के पश्चात कोई भी जीवित नहीं बचता। हिरण्यकश्यपु, नमुची, शंबर, धूमकेतु, महिषासुर, दुर्गमासुर सभी मेरे ही द्वारा विनाश को प्राप्त हुए हैं। यदि जीवित रहने का इच्छुक है तो लौट जा यमलोक से। तू तो निरा भीरू निकला यमराज। अपनी शक्ति का बखान करके मुझे आतंकित करने का दुस्साहस कर रहा है। ले, संभाल मेरा प्रहार। सर पर मंडरा रही है रावण। यमराज का काल दंड अमोघ अस्त्र है जो बिना प्राण हरे लौटकर नहीं आता। अपने इष्ट देव का अंतिम बार स्मरण कर ले दुष्ट रावण।
ठहरे यमराज, ठहरे। परम पिता, आप इस समय यहाँ? प्रणाम। यमराज, हमारे वरदान के अनुसार रावण आपके द्वारा अवध्य है। यदि आपका कालदंड चल गया और रावण नहीं मरा तो मृत्यु की मारक शक्ति से संसार का भय समाप्त हो जाएगा। किंतु परम पिता, किंतु परंतु में उलझने के स्थान पर उचित यही है यमराज कि आप रावण की अधीनता स्वीकार कर लें। अधीनता नहीं परमपिता, अधीनता नहीं। इससे कहिए कि यह अपने यमदूतों के साथ हमारी जय जयकार करे, अन्यथा मुझ पर प्रहार कर अपनी हर इच्छा पूर्ण कर ले, फिर मैं इसे मृत्यु के बंधन में बांध दूंगा। असंभव! हठ न करें यमदेव। मेरे वरदान और शिव कृपा को पाकर रावण आज अजय योद्धा है। ब्रह्मा जी के वचन का आदर करता हूँ। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की तू मुझसे परास्त हो गया यमराज, परास्त हो गया। अब मुझे वचन दे कि तेरे मृत्यु बंधन से मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकता लंकेश्वर, किंतु त्रिदेवों की मर्यादा के कारण मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हुआ आपकी जीवन ज्योति आपकी नाभि में सुरक्षित कर देता हूं, जिसका ज्ञान यहाँ पर उपस्थित महानुभावों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं होगा। त्रिदेवों की मर्यादा का सम्मान करते हुए यमराज ने लंकेश्वर रावण की नाभि में जीवन ज्योति का अमृत स्थापित कर उसे अमरता प्रदान की। उधर अमर हो जाने की ही कामना लेकर लंकेश्वर रावण का परम वीर और यशस्वी पुत्र मेघनाद अपने तंत्र प्रयोग से अष्ट अग्नियों का आवाहन करके अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने का अनुष्ठान कर रहा है। ओम अग्नये स्वाहा, 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 ओम अग्नये स्वाहा। मुझे रावण से अधिक भय तो उसके इस मायावी पुत्र मेघनाद का है। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। ये दुष्ट मेघनाद देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए अगाध प्रयत्न करता ही रहता है। यदि इसने अग्नि स्टोम की अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली तो ये रावण से भी महान पराक्रमी घोर देव शत्रु सिद्ध होगा। अग्निदेव, आप इसे अग्निष्टोम सिद्ध करने ही ना दे। भक्त को उसकी भक्ति से प्राप्त होने वाले पुण्य फल को प्रदान करने से मैं कैसे विमुख हो सकता हूँ? ये तो विधि का निश्चित विधान है कि भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल मिलेगा ही। अग्निदेव, हमें संगठित शक्ति से कुछ न कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा मृत्यु के देवता यमराज को पराजित करने वाले दशानन रावण का अभिमान संसार को मत डालेगा। अपने अपने कर्मों को करते हुए हम सब शिवेच्छा के वशीभूत हैं। भोलेनाथ जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। आप सत्य कह रहे हैं पवन देव। ओम अग्नये स्वाहा। अग्निदेव, कहें देव गुप्तचर, रावण के अभियान का क्या समाचार लेकर आए हैं? यमलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दशानन रावण ने
नागलोक की ओर प्रस्थान किया है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। महाबली दशानन लंकेश्वर रावण की यमराज का गर्व खंडित करने वाले महाबली रावण की विश्व विजयी दशानन लंकेश्वर रावण, हम आपका नागलोक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप जैसे परम पराक्रमी से हम युद्ध के नहीं, मित्रता के इच्छुक हैं। आप हमारी मित्रता को स्वीकार करें। मित्रता के अथवा दास्ता के? ऐसा प्रतीत होता है नागराज वासुकी कि प्रेत नगरी यमलोक और यमराज पर हमारी विजय का समाचार आप तक आ गया है। मित्रता का जो प्रस्ताव आपने किया है वो हमारी विध्वंसक अजय शक्ति से पराजित होने के भय का प्रतीक है। स्पष्ट सुन ले नागराज, हम विश्व विजय के निमित्त निकले हैं। या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध करें। हमने पहले ही निश्चय कर लिया है राक्षस राज कि हम आपसे युद्ध कर नागलोक में रक्त की नदियां नहीं बहाएंगे। हम आपको विश्व विजयी मानकर आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इस क्षण से नागलोक की विशाल नागसेना लंकेश्वर के अधीन हुई। हमें जब भी आवश्यकता होगी हम नाग सेवा का आह्वान करेंगे। नागसेना लंकेश्वर के शत्रु को अपना शत्रु ही मानेगी। अब आप कुछ दिनों नागलोक में आतिथ्य स्वीकार करें। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद नागराज, किंतु आतिथ्य का समय नहीं है मेरे पास। माता क्या किसी को दिया हुआ वचन पूर्ण करना है मुझे। स्वर्ग पर राक्षस जाति का ध्वज लहराना है। स्वर्ग विजय के साथ ही रावण का विश्व विजय अभियान पूर्ण होगा। चलो राक्षस वीरों। विश्व विजयी दशानन रावण की, विश्व विजयी दशानन रावण की। रावण का दुस्साहस देखकर क्रोधित यमराज कालदंड उठा लेते हैं। ब्रह्मदेव को पुकारकर महादेव यमराज को रोकने का आदेश देते हैं। ब्रह्माज्ञा मानकर यमराज न केवल रावण से पराजय स्वीकार करते हैं, अपितु रावण को अमृत प्रदान करते हुए उसके प्राण नाभि में सुरक्षित कर देते हैं। मेघनाद को अग्निष्टोम व्रत की कठोर तपस्या करते देख देवगण विचलित हो जाते हैं। रावण के पराक्रम से प्रसन्न नागराज वासुकी रावण का नागलोक में स्वागत करते हैं। उधर मेघनाद का अग्निष्टोम यज्ञ सफल होता है और अग्निकुंड से अग्निष्टोम यज्ञ की प्रतीक 8 ज्वालाएं बाहर निकलती हैं। युवराज मेघनाद, हम भयानक विध्वंसक संपन्न शक्तियाँ अष्टज्वालाएं आपकी नवीन राक्षस शक्ति की प्रतीक हैं। आपकी इच्छा के अनुसार हम आपके शरीर में निवास करेंगी तथा समय आने पर आपकी आज्ञा पाकर आपकी विजय सुनिश्चित करेंगी। अर्थात हमारा अग्निष्टोम यज्ञ सफल हुआ। युवराज मेघनाद! प्रणाम पितामही। तुमने
तुमने अपने पितामही केकसी के साथ ही नहीं, संपूर्ण राक्षस जाति के साथ विश्वासघात किया है। अपने पिता के विश्व विजय अभियान से मुंह मोड़कर तुमने राक्षस जाति को लज्जित किया है। मैं तुम्हें दंडित करने आई हूँ। हमारे स्वामी को दंडित करने का दुस्साहस करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अष्ट ज्वालाओं सावधान, ये हमारी आदरणीय पितामही केकसी हैं। इनका सम्मान करो। जो आज्ञा। हमारे युवराज मेघनाद की, पितामही केकसी की जय जय जय। और ज्वाला शक्ति के रूप में हमारे शरीर में विस्थापित हो जाओ। पितामही, मैं तो पिताश्री की आज्ञा से लंका के एकांत क्षेत्र में अग्नि स्टोम यज्ञ सिद्ध कर रहा था, जिससे कोई विघ्न उपस्थित न हो। आपने स्वयं देखा, अष्ट ज्वालाओं की समस्त दाहक शक्ति मेरी आज्ञा के अधीन हो गई है। अब मैं भी पिताश्री के समान शत्रुओं के लिए काल से भी विकराल बन गया हूं। विश्व विजयी दशानन रावण की जय। विश्व विजयी दशानन रावण की जय। पृथ्वीलोक, यमलोक, नागलोक विजयी दशानन रावण की जय। प्रणाम माता श्री। हम यमलोक और नागलोक पर विजय प्राप्त कर अब स्वर्ग की ओर अभियान कर रहे हैं। तुम्हारी जय हो पुत्र लंकेश्वर। आओ, हमारे समीप आकर हमारा आशीर्वाद प्राप्त करो। क्षमा माता श्री, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब तक मैं विश्व विजय अभियान पूर्ण नहीं कर लेता, मैं लंका की भूमि पर चरण नहीं रखूंगा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ये सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। पुत्र मेघनाद, तुम्हारे शरीर की दिव्यता से प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने अनुष्ठान में सफल रहे। आओ, अब हमारे साथ स्वर्ग विजय के लिए प्रस्थान करो। जी पिताश्री। प्रणाम पितामही। विश्व विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। राजमाता केकसी, लंकेश्वर रावण और युवराज मेघनाद की जय। हमारी देवत्व शक्ति पर विश्वास करो देवी शची। हम रावण का स्वर्ग अभियान कदापि सफल नहीं होने देंगे। लंका युवराज मेघनाद का अग्नि स्टोम सिद्ध हुआ देवराज। रावण और मेघनाद अपनी राक्षस सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं देवराज। देवगण, देवगण क्या आप भी देवी शची की भांति हमें भयभीत करने के इच्छुक हैं? नारायण नारायण। भयभीत नहीं देवराज इंद्र, भयभीत नहीं। यह समय स्वर्गलोक के लिए संकट काल है। पृथ्वी, यम तथा नागलोक पर विजय प्राप्त कर लंकेश्वर रावण अपने शक्ति संपन्न पुत्र को लेकर स्वर्गलोक की ओर आ रहा है। हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि, हमारा मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, यदि आपने उचित समय पर मेरा परामर्श मान लिया होता और अपना बहुमूल्य समय शिव भक्ति में लगा दिया होता, तो आपको इस समय मेरे परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। देवराज इंद्र, राक्षसों के सम्मुख तुम्हारी ये देव सेना निर्बल सिद्ध होगी। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि आप? सत्य कह रहा हूं देवराज इंद्र, सत्य। अग्नि स्टोम की शक्ति से सुसज्जित मेघनाद आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सावधान रहे देवराज, सावधान। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवराज? देवताओं को जगत पालक श्री विष्णु के अतिरिक्त
अन्य किसी का आश्रय नहीं है। हमें उन्हीं की शरण में चलना होगा। हे जगत पालक, हे दीनदयाल, आप हम देवताओं पर सदैव ही कृपालु रहे हैं। आपके चक्र सुदर्शन ने सदैव ही देव शत्रुओं का वध किया है। हे दीनदयाल, रावण की शक्ति से भयभीत होकर हम पुनः आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं। हे जगत पालक, हे श्री हरि, क्या सदा की भांति इस बार भी आप देवताओं की सहायता के लिए अपना चक्र सुदर्शन संहार कर युद्ध भूमि में रावण को परास्त करेंगे? देवराजेंद्र, हमारी शरण में आने वाले का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हम आप सबकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ये वचन देते हैं कि आने वाले समय में वरदानी रावण और राक्षस जाति का अंत हम स्वयं करेंगे। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय जय जय। किंतु इस समय मैं राक्षस राज रावण का वध करने युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों प्रभु? तुम मेरे स्वभाव से अपरिचित नहीं हो देवराज। मैं युद्ध क्षेत्र से शत्रु का संहार किए बिना नहीं लौटता। किंतु 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 क्या वैकुंठनाथ? राक्षस राज रावण ब्रह्मदेव के वरदान और भोलेनाथ की कृपा पाकर इस समय अवध्य है। हमारे वचन पर विश्वास रखें देवराज। समय आने पर हम उसे उचित दंड देंगे। जगत पालक, किंतु कुछ समय पश्चात रावण स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। इस समय रावण से पराजय स्वीकार कर लेना ही उचित होगा देवराजेंद्र। श्री हरि आज आप ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं? अपने पुत्र मेघनाद के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ता हुआ रावण इस समय अपराजयी योद्धा है। उससे मित्रता कर लेना ही उचित होगा देवराज। असंभव श्री हरि, असंभव। इंद्र उस दुष्ट राक्षस से पराजय स्वीकार करे, यह असंभव है श्री हरि। स्वर्गाधिपति, आप जिस रावण से भयभीत होकर हमारी शरण में आए थे, उसका उपाय हमने आपको वचन सहित बता दिया है। अब आप अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारद, इन दिनों तुम लंकेश्वर के समीप ही अधिक रहते हो। जब तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें उद्विग्न कर देती है, तभी तुम्हें हमारी सुध आती है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण के समीप भटकते रहने का एकमात्र कारण है शिवलीला के इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास। मन में तो सदा आप ही विराजित रहते हैं। मेरा ये भटकाव शिव तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने की एक परीक्षा है। तो परीक्षा का क्या परिणाम निकला नारद? भोलेनाथ, मन की चंचलता के कारण जब भी परीक्षा में कठिनाइयां आती हैं, तो उसके निवारण हेतु मैं आपके समीप आ जाता हूँ। नारायण नारायण। नारद, लंकेश्वर रावण के स्वर्ग अभियान को लेकर तुम्हारी परीक्षा में कैसी कठिनाई? नारायण नारायण। ये ज्ञात करने की कठिनता भोलेनाथ कि लंकेश्वर रावण स्वर्ग अभियान में सफल होगा अथवा नहीं। देवराज इंद्र को सावधान करते समय रावण के स्वर्ग अभियान का परिणाम तो तुमने स्वयं घोषित कर दिया था। नारायण नारायण। अर्थात लंकेश्वर रावण अपने स्वर्ग अभियान में भी सफल होगा। परंतु भोलेनाथ, आप ही ने तो कहा था कि जीवन में पराजय ये दुष्कर्मों का परिणाम है।
फिर देवराज इंद्र के ऐसे कौन से दुष्कर्म हैं जिसके कारणवश उन्हें लंकेश्वर रावण के सम्मुख पराजित होना पड़ेगा? इंद्र के दुष्कर्मों की सूची तो अत्यधिक लंबी है नारद। मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ में विलंब से पहुंचना, तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह करना, किंतु इन सब से अधिक इस समय इंद्र पतिव्रता देवी अहिल्या के साथ क्रीड़ा करने के दुष्कर्म का दंड भोगेगा। धन्य है आप भोलेनाथ और आपकी न्याय व्यवस्था धन्य है। रावण और रावण पुत्र मेघनाथ के सम्मुख देवराज इंद्र यह दंड किस सीमा तक भोगेंगे भोलेनाथ? प्रश्न पूछने की भी एक सीमा होती है नारद। देवराज इंद्र और लंकेश्वर रावण के मध्य भयंकर युद्ध का शंखनाद प्रारंभ हो गया है। अब परिणाम तुम स्वयं देखो। हर हर महादेव। विश्व विजयी महाबली दशरथ रावण की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की पुत्र लंकेश्वर रावण, इंद्रादि देवताओं से मेरे प्रतिशोध से तुम अनभिज्ञ नहीं हो। इन दुष्ट शत्रुओं को दंड देने का मैं स्वयं इच्छुक हूं। तुम राक्षस सेना का नेतृत्व मुझे सौंप दो। नाना श्री, मेरी माता केकसी का अपमान करने वाले इस दुष्ट इंद्र को दंडित करने के लिए मैं परम अभिलाषी हूं, किंतु आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। राक्षस वीरों, राक्षस सेना का नेतृत्व मेरे परमवीर नाना तथा दैत्यराज सुमाली करेंगे। दैत्यराज परमवीर सुमाली की इस वृद्ध सुमाली को तो मैं अपने एक ही प्रहार से नष्ट कर दूंगा। तो अभी तक जीवित है। आज मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। दुष्ट राक्षस द्रोही इंद्र, आज तेरी कीर्ति का नाश करने के लिए ही मैंने राक्षस सेना का नेतृत्व संभाला है। ले, संभाल मेरा प्रहार।
वध करके तूने अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। रावण, तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वर्ग से लौट जा, अन्यथा मेरा एक ही प्रहार तुझे भी तेरे नाना के समीप पहुंचा देगा। यमराज को पराजित करने वाले दशानन रावण के सम्मुख तेरी विसात ही क्या है? मैं तुझे अभी समाप्त कर देता हूं। मेघनाद के रहते हुए ये व्यर्थ परिश्रम क्यों? मुझे अवसर दें कि मैं अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखा सकूं। विजयी भव पुत्र मेघनाद, विजयी भव। वायु! वायु, वरुण और अग्नि, मैंने तुम तीनों को अपनी सिद्धियों से बांध दिया है। तुम तीनों इसी प्रकार तड़पते रहोगे जब तक मेरी इच्छा होगी।
और संसार को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। दुष्ट मेघनाद, अब मेरे प्रहार से तुझे संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती दुष्ट इंद्र। दुष्ट मेघनाद, यदि अपने प्राणों की रक्षा करने का इच्छुक है तो भाग जा यहाँ से। वीरू भागते हैं, वीर प्रहार करते हैं। नागपाश, लंका युवराज मेघनाद की परम प्रतापी पुत्र मेघनाथ, तुमने इंद्र को पराजित ही नहीं किया, अभी तो मुझे विश्व विजयी बनाकर माता केकसी को दिया मेरा वचन पूर्ण करवा दिया। विश्व विजयी महाबली दशानन लंकेश्वर रावण की। परमपिता ब्रह्मा जी, परमपिता, आप इंद्र को इस दुर्दशा से बचाएं। यदि इस समय आपने मेरी रक्षा नहीं की तो स्वर्ग का गौरव समाप्त हो जाएगा। परम पिता ब्रह्मा जी तुम्हारी सहायता कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे वरदाता हैं। उन्होंने ही हमें दशानंद होने का वरदान दिया है। मेरी पितामही राजमाता केकसी को सताने का दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा इंद्र। पुत्र मेघनाथ, दुष्ट इंद्र को पराजित करने के कारण आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत सार्थक होगा। इस दुष्ट को लंका ले चलो और माता केकसी के चरणों में डाल दो, वे ही इससे उचित प्रतिशोध लेंगी। जो आज्ञा पिताश्री। लंकेश्वर रावण, देवराज इंद्र को पराजित करके तुम्हारा विश्व विजय अभियान पूर्ण हुआ। अब देवराज इंद्र को अधिक लज्जित न करो। परमपिता ब्रह्मा जी, इस दुष्ट ने मेरी माता केकसी को बार बार सताया है, उन्हें अपमानित और उपेक्षित किया है, मेरे नाना सुमाली का वध किया है। हम इसे लंका अवश्य ले जाएंगे। मैं अपनी कृपा शक्ति से दैत्यराज सुमाली को इसी क्षण जीवित कर देता हूं, किंतु तुम देवराज इंद्र को छोड़ दो। आप हमारे वरदाता होते हुए भी देवताओं के शुभ चिंतक हैं। मेघनाथ, इंद्रजीत बनकर तुमने देवराज इंद्र से उचित प्रतिशोध ले लिया है। अब यदि हमारे कहने पर तुमने इन्हें मुक्त कर दिया तो तुम्हें हमसे वरदान प्राप्त होगा। इंद्र को छोड़ने के कारण क्या वरदान प्राप्त होगा मुझे? यदि तुम देवराज इंद्र को अपने बंधन से मुक्त कर दोगे तो आज के पश्चात युद्ध भूमि में रथ पर रहते हुए कोई शत्रु तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। रथ पर रहते हुए ही तुम शत्रु से अवध्य और अजय रहोगे। पुत्र इंद्रजीत, ब्रह्मा जी का वरदान युद्ध में तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। इंद्र को मुक्त कर दो। परंतु इंद्र को मुक्त कर देने से पितामही केकसी अवश्य रुष्ट होंगी। विश्व विजय का वचन पूर्ण हुआ सुनकर वे प्रसन्न होंगी, किंतु तुम इस वरदान को हाथ से न जाने दो। जो आज्ञा। नागपाश, इंद्र को मुक्त कर दो। परमपिता ब्रह्मा जी,
मेरे नाना सुमाली। ओम नमः शिवाय। पुत्र रावण, विश्व विजयी दशानन रावण, तुम वरुण देव, पवन देव एवं अग्निदेव को भी मुक्त करवाओ, क्योंकि इन देवताओं के इंद्रजीत के बंधन में बन जाने से तुम्हारे ही विश्व में हाहाकार मचा है। पुत्र इंद्रजीत, सिद्धियों, वायु, अग्नि और वरुण को मुक्त कर दो। राक्षस वीरों, देवराज इंद्र को पराजित और लांछित कर हमने अपना विश्व विजयी अभियान पूर्ण कर लिया। अब लंका की ओर लौट चलो। विश्व विजयी लंकेश्वर रावण, दैत्यराज सुमाली और इंद्रजीत मेघनाथ की बधाई हो राजमाता, बधाई हो महारानी, बधाई हो। क्या समाचार लाई हो विडम्बा? राक्षस सेना विजयी हुई। राक्षस युवराज मेघनाथ ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। लंकेश्वर ने उन्हें इंद्रजीत की उपाधि प्रदान की है। मेरे परम पराक्रमी पुत्र रावण और परम तेजस्वी पौत्र मेघनाथ ने इंद्र को पराजित करके मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ मंदोदरी, अत्यंत प्रसन्न। मेरे पास तो इस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है विश्वराज माता। विश्व महारानी मंदोदरी, ये प्रसन्नता शब्दों में व्यक्त की भी नहीं जा सकती। विडम्बा, आज्ञा विश्वराज माता। संपूर्ण लंका में ये घोषणा करवा दो कि समस्त लंकावासी अब स्वर्गलोक में निवास करेंगे। स्वर्गलोक में? हाँ विश्व महारानी मंदोदरी, माता पार्वती द्वारा श्रापित इस लंका भूमि को राक्षस जितनी शीघ्रता से हो सके छोड़ दे। अन्यथा क्या विश्वराज माता? यदि माता पार्वती का श्राप पूर्ण हो गया तो संपूर्ण राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा। विडम्बा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? शीघ्रता से मेरी आज्ञा की घोषणा करवा दो। जो आज्ञा राजमाता।